आप इसको रख आप लीजिए। लोग मेरा क्यों ले रहे हैं भाई? आपका नहीं, मैं जब कहूँगा कर लीजिए। ये अपने नेतागिरी को चमका रहे हैं, आप अपने न्यूज को चमका रहे हैं। बीजेपी के आप ऑफिस जो है आपकी थाने के अंतर्गत में आता है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बीजेपी कला संस्कृति परोस का। भाई एक पत्रकार नहीं आ सकते हैं सिलसिला। ठीक है सर भैया मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ पत्रकार महोदय, अब क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? सर एक बार सुन तो लीजिए मेरा बात। बोलिए। मतलब क्या दिक्कत है बता दीजिए मेरे को। दिक्कत ये है कि आप कोर्ट में कर दीजिए। एक मिनट सर सुनिए भैया प्रदेश अध्यक्ष का घटना स्थल यहाँ का नहीं है। 0 FIR तो होता है। नहीं, 0 FIR कैसे करेंगे? वहाँ कर दीजिए, एक डाक से भेज दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए कंप्लेन। ऐसा होता नहीं ना सर, तो सर मुजफ्फरपुर में तो हुआ है सर। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है बिहार के पटना का, जहां पर बीजेपी के कुछ नेता थाने में जाते हैं FIR करवाने के लिए और वहां से उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ता है लटकाए हुए चेहरे के साथ। आखिर क्या मामला है और क्यों ये इन्हें पुलिस ने लौटा दिया है और क्यों मामला इनका दर्ज नहीं किया है? जबकि बीजेपी नेताओं का, हैरान कर देने वाली बात है, बीजेपी नेताओं की बात नहीं सुनी पुलिस ने। कहां का ये मामला है, क्या ये मामला है? तो चलिए मैं आपको पूरा बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। उत्कर्ष इस वीडियो को पोस्ट करते हैं जो कहते हैं कि मां काली पर आपत्तिजनक पोस्टर बनाने वाली फिल्म मेकर लीना और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पटना में बीजेपी नेता FIR करने पहुंचे। थानेदार ने यह कहकर लौटा दिया कि वो यहां राजनीति चमकाने आए हैं। कोतवाली के बाद बीजेपी नेता डीएसपी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। बातचीत आपके सामने है। कितनी बेइज्जती की बात है। बीजेपी नेताओं की बात नहीं सुनी, बीजेपी के नेता थाने तक पहुंच गए और उनकी FIR दर्ज नहीं की। हैरानी हो रही है, जहां बीजेपी के छोटे से इशारे पर सारे काम हो जाते हैं और बिहार में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को उल्टे पैर लौटा दिया। मामला क्या है? मां काली का मामला क्या है? मां काली के पोस्टर का, जिसमें मां काली दिख रही हैं और उनके हाथ में सिगरेट है। टीएमसी सांसद ने इन पर एक अपना कुछ बयान दिया है जिस पर ये लोग खासे नाराज हैं और फिल्म मेकर जो कि लीना है उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराने पहुंचे। आखिर क्या है? थानेदार इनसे कहते हैं कि ये यहां का मामला नहीं है, जहां है वहां जाइए। जरा सोच के देखिए कि एक फोटो, एक पोस्टर वायरल होने से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी की जान तक चली जाए तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों हमारा समाज इन धर्मों में बट गया है? धर्म जाति के ऊपर आखिर उठ के कब सोचेंगे? या मैं ये कहूं कि आजकल माहौल इतना सेंसिटिव हो गया है कि धर्म जाति के अलावा लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे। धर्म का चश्मा उतार कर लोग इंसान को पहचान ही नहीं पा रहे। जहां देखो धर्म जाति के आधार पर, हर काम धर्म जाति के आधार पर। सोचने वाली बात है। अगर आप क्या किसी की मदद करेंगे तो उससे भी धर्म जाति पूछ के करेंगे। ये लोग किसके मामला दर्ज कराने पहुंचे हैं, जरा इनसे पूछना चाहिए। फिल्में और भी कई बनती हैं और फिल्में बनाई किसने, ये भी सोचना चाहिए। आखिर फिल्म में दिखाया क्या गया है, ये भी सोचना चाहिए। जाहिर है कि किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी की भी धर्म की या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करे। जाहिर सी बात है, और ये किसी को भी हक नहीं। अगर आपको ऐसा है तो आप शिकायत करिए, लेकिन यहां पुलिस के पास बीजेपी नेता पहुंचते हैं और वो इन्हें टरका देते हैं। ऐसा पहली बार होता है, कभी कभार होता है और वीडियो फिर ये वायरल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज ही सुबह मैंने आप वीडियो में आपको बताया, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे कैसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। बता दूं, एक कल वीडियो और भी था जिसमें मैंने आपको यह बताया कि कैसे कैसे धर्मगुरु आजकल धार्मिक भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करते। धर्मगुरु, अच्छे खासे धर्मगुरु, पुजारी, मंदिर के महंत, जो एक बच्ची से, जो 20 साल की युवती से दुष्कर्म कर देते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं पुजारी की, और सोचो वो एक दलित युवती से दुष्कर्म करता है तो वहीं जहर उगलता है महंत। किसके लिए? दूसरे समुदाय के खिलाफ। क्या ऐसे महंत होते हैं? क्या ऐसे लोग होते हैं? चलिए, मैं एक धार्मिक मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मामला चल रहा है कि धर्म से जुड़ा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे मुद्दा लेकर आया हूं। मामला बिहार का है, पटना का, जहां इन्हें उल्टे पैर भगा दिया गया। ये बीजेपी नेता हैं। क्या और किसी की भावनाएं आहत नहीं होती? जब
ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग जब रैलियां निकालते हैं और दूसरे धर्म के खिलाफ खुलेआम नारे लगाते हैं, तो क्या तब दूसरे धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या ये उस पर कभी आते हैं? बीजेपी नेता तमाम ऐसे बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, आपने सुने होंगे, अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। क्या ये तब आते हैं धार्मिक भावनाओं को लेके? एक पोस्टर से आपको इतनी तकलीफ हो गई, जरा सोचिए, जब आप खुलकर गाली देते हैं तो दूसरे धर्म की क्या हालत होगी, दूसरे समुदाय की क्या हालत होती होगी? सोचिए साहब। और जब सोचिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर सुनकर चुप रहना कितना बड़ा दिल है। क्या ये बुजदली है या फिर एक खौफ है? जरा सोचिए और सोच के बताइए कि जिस चीज पर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, अगर वही चीज आप दूसरों के लिए करते हैं तो उनको भी कितनी आहत होती होगी। उनकी भी आस्था है, उनका भी धर्म है। और ये सोचने से पहले आप जरूर ये करने से पहले आप जरूर सोचिएगा, जब आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो इस दुनिया में, इस जमीन पर और भी बहुत से लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म से आते हैं, जिनकी अपनी मान्यता हैं, अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। तो यहाँ पर रहिएगा तो इंसान को इंसान समझिएगा। धर्म बाद में है, सबसे पहले इंसानियत का धर्म है, उसकी मदद कीजिएगा, उसके लिए जिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए है, किसी की भी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए नहीं था, किसी को भी तंज कसने के लिए नहीं था। ये केवल और केवल ये बताने के लिए है कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आप अपना धर्म, इंसानियत को माने। इंसान की जब आप तकलीफ समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसानियत का धर्म ही सबसे ऊपर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।